हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए मैं अपने चैनल पर आपको लेके जा रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है मन की बातें और कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाए आज। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाती हूँ क्योंकि घर परिवार में बहुत सारे काम हो जाता है दोस्तों। इसलिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। क्या करूँ, अभी घर में छोटा बच्चा है, इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो आप लोग तक पहुँचे। और हमारे चैनल का नाम है मन की बातें। हमारे वीडियो पे जाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज मैं आप लोग से यही मन की बातें बताना चाहती हूँ कि समय कितना बलवान है, समय कितने आगे निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कहते हैं ना दोस्तों के हाथों के मुट्ठी में रेत अगर पकड़ लीजिएगा तो रेत कब धीरे धीरे निकल कर गिर जाती है कि खाली हो जाते हैं मुट्ठी। इसी तरह समय होता है, समय कब इतनी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है दोस्तों कि पता ही नहीं चलता है। बाल भी सफ़ेद हो गई, देखिए हमारी समय इतने में दादी से नानी से दादी बन गई। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक कभी खुशी होता है जीवन में तो कभी गम भी होता है। जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव होता है और दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। लोग घबरा तो जाते हैं दोस्तों, मैं भी घबरा गई हूँ, लेकिन दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। दुख और सुख दोनों भाई हैं। तो कहते यही कहना है आप लोग से दोस्तों कि आप जब कामयाब होइएगा ना, बड़ा आदमी बनिएगा, तो सबसे पहले आपको अपना ही आदमी आपको पीछे पकड़ के खींचना शुरू कर देगा। आपके पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देंगे, आपको पीठ पे पीछे से खींचना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए सब कुछ अनदेखा कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ते हैं ना, वो आगे ही बढ़ते रह जाते हैं, पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं। हमारे भी कभी ऐसा समय था कि मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ महादेव से शुक्रिया करती हूँ कि हे महादेव, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा होते गया और आगे भी अच्छा होगा। तो दोस्तों यही कहना है कि अब तो हमारे जीवन में इतने हमने दुख और समस्या को देख लिए हैं कि बिल्कुल हर बातों को मैं बिल्कुल ही कर देती हूँ, अनदेखा सा कर देती हूँ। कोई कुछ बोले, कोई कुछ ही करे, बिल्कुल मैं सिर्फ परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान लगाती हूँ कि हे पिता, आप हमें रास्ता दिखाइए। कभी कभी लगता है दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हम तो भगवान है नहीं। मैं भी समस्या से घिरती हूँ तो ऐसे लगता है कि आंख बंद करती हूँ तो चारों ओर अंधियार ही अंधकार नजर आता है। लेकिन जब भी कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता भगवान खोल देते हैं। तो इसी तरह जीवन का जो सफ़र है इसी तरह बीतते जाता है दोस्तों। बच्चे लोग कब बड़े हो गए, कब पढ़ाई लिखाई पूरा किए, कब शादी हो गया और कब मैं दादी बन गई, कुछ समझ में नहीं हुआ। कहते हैं कि इतने बच्चे लोग को पाल पोसते पालते इतने समय निकल गया, इतना समय निकल गया कि कुछ अपने बारे में कभी हमने सोचे ही नहीं। और आजकल के छोटे छोटे उम्र में बच्चे लोग अपने करियर को संवार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें ये भी अच्छा भी लगता है कि नहीं, आज पहले से आजकल के दुनिया में बहुत तरक्की हो गया है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि नहीं, पहले का ज़माना ठीक था। लेकिन देखा जाए तो पहले का भी ठीक था और इस ज़माने में भी बहुत सारे सुविधा सरकार दे दिए हैं। बच्चे को छोटे से उम्र में बहुत सारे बिजनेस का नॉलेज हो जाता है। और हमारे उम्र आते आते पता नहीं कितने फैक्ट्रियाँ, कितने कंपनियां खड़ा कर देते हैं जो बच्चे लोग काबिल हैं। तो हम उन सभी बच्चे से कहना चाहते हैं कि बच्चे लोग खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और खूब तरक्की कीजिए। बस दोस्तों एक ही बात याद रखिए कि कभी घमंड ना कीजिए कोई चीज़ के लिए। जिस दिन आपके अंदर में घमंड हो जाएगा ना दोस्तों, उस दिन आप गिर जाइएगा, ऊपर नहीं चढ़ पाइएगा। इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय बहुत सारे आपको नीचे पैर खींचेगा। ऊपर जब चढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका कोई नीचे खींच रहा है, आपको नीचे की तरफ उतार रहा है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ आगे देखना है दोस्तों। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इतना सफलता प्राप्ति होगा आपको कि बस एक सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए, वही आपको ऊपर बहुत दूर तक चढ़ाएंगे। इतना आप नाम कमा लीजिएगा और अपने माँ बाप का सर इतना गर्व से ऊंचा, आपका माँ बाप का सर इतना गर्व से ऊंचा होगा दोस्तों कि मैं क्या बोलूँ। इसी तरह क्योंकि हम अनुभव किए हैं अपने बच्चे के ऊपर
कि किसी टाइम था जो हमारे बच्चे को कोई सही रास्ता दिखा नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँचा ही देते हैं। तो उसी तरह दोस्तों मैं घमंड नहीं करती हूँ, क्योंकि सब भगवान का देन है और जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी मिलता है ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। आप अपने बच्चे को खूब बड़े स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, खूब पैसा खर्चा कीजिए, खूब अच्छी तरह से शान शौकत में रखिए। लेकिन अगर वो बच्चा बिगड़ना चाहे ना दोस्तों, तो वो बिगड़ ही जाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा बाबू सोना, वो बिगड़ ही जाएगा। अब कितनों उसके पीछे लगे रहिए। और जो बच्चे अगर मेहनतियाँ हैं, काबिल हैं, अपने उनके दिल में एक कहते हैं ना कि इस दिल में एक आग लगी रहती है कुछ बनने का। अगर कुछ बनने का इस दिल में आग लगी है ना जिस बच्चे को, वो बच्चे आपको कुछ बन के दिखा देगा। वो कभी पीछे नहीं मुड़ के ताकेगा और ना ये सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे शानो शौकत में रखते। नहीं दोस्तों, ये तो कहने का बात है। आजकल पैसे हो गए हैं इंसान के पास, तो सोचते हैं कि अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन कराएं, खूब अच्छे अच्छे उन्हें शौक मौज करवाएं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये अगर इतना अगर बच्चे को आप करने लगेगा ना, तो बच्चे फिर आपके नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें तो अपने पापा का धन दौलत पर घमंड हो जाएगा, तरक्की पर घमंड हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि मेरे पापा तो एक चीज मांगते हैं तो दो चीज ला के दे देते हैं। तो बच्चे को उतना ही करना चाहिए। ज्यादा प्यार और ज्यादा दुलार से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं दोस्तों। बच्चे को कभी कभी दुलार भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, और कभी कभी उसे डांटना भी चाहिए। दोनों करना चाहिए। कहते हैं ना कि जब बेटा या बेटी बड़े हो जाए, तो कभी तो माँ बाप का फर्ज निभाना चाहिए, कभी दोस्तों का भी फर्ज उनके साथ निभाना चाहिए, कभी बड़े बड़े गुरुओं का भी फर्ज निभाना चाहिए। जैसे कि आपको उसे उन्हें ज्ञान का भी रास्ता आपको दिखाना पड़ेगा। तो माँ, इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों कि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ ही गुरु होती है, बाप ही गुरु होता है। इसीलिए बच्चे को हमेशा अच्छे रास्ता दिखाना चाहिए। अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। क्योंकि बच्चे को बीच बीच में रोकिएगा टोकिएगा ना, तो उसे थोड़ा सा मन में डर सा बैठ जाता है। क्योंकि अगर हम कोई गलत करेंगे तो मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे टोकेंगे। इसीलिए बच्चे को आजकल बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत सोच सोच के चलना पड़ता है दोस्तों। समय बहुत बुरा है, और समय बुरा के साथ साथ अच्छा भी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दुनिया बदल रही है, बच्चे बदल रहे हैं, और नए नए युग में नए नए हर चीज़ आ रहा है। तो बच्चे के मन में भी यही लालसा होता है कि मेरे पास भी ये साधन रहता, मैं भी इस साधन से सुख उठाता। तो कभी कभी माँ बाप को बच्चे को थोड़ा बहुत छूट देना भी चाहिए। इतना भी नहीं सख्ती बरतना चाहिए जिससे बच्चे घबरा जाए कि कल को कुछ करके आए तो आपको सामने उस बात का जिक्र ना करे। इसीलिए बच्चे को कभी कभी थोड़ा सा देख कर भी अनदेखी करना चाहिए माँ बाप को। मैं, हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी कभी कभी देख के अनदेखा सा कर देते हैं। बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, कुछ बात हुआ, कुछ आपसी उनके कोई बात होते हैं, तो सुनकर अनदेखा करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना भी बुरा ना हो कि माँ बाप को गलत चीज़ सुनकर और अनदेखा किया जाए। नहीं, अपने बच्चे को सही से रखिएगा तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। तो समय इतना रफ्तार से आगे बढ़ते हुए आज हमारे उम्र 50 साल हो गए, कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ गए। और अब तो समय ऐसा उम्र आ गया है कि इस उम्र में घर गृहस्थी कम और थोड़ा सा इधर उधर घूर लिया जाए। जैसे कि अभी राम मंदिर है अयोध्या, तो हमारे घर में बात चलती है कि मम्मी आपको अयोध्या ले जाएंगे, अयोध्या घुराएंगे। तो कभी कभी पहले तो घूरने का शौक नहीं था, लेकिन अब मन करता है कि बेटा बहू हो गई, बेटे का शादी हो गया, बहू हो गई, पोते हो गया, नाती हो गया, तो अब इस संसार से माया मोह निकाल कर थोड़ा भगवान का भी दर्शन कर लिया जाए, थोड़ा घूर फिर लिया जाए। बहुत बहुत जोड़ लिए इस संसार में, बहुत जोड़ जोड़ के बच्चे को बहुत कुछ कर दिए। अब थोड़ा सा अपने लिए भी सोचूं कि थोड़ा मेरा भी मन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मेरा भी मन करता है कि मैं इस संसारिक दुनिया से निकलूं और निकल के थोड़ा सा भगवान के शरण में जाऊं। घर में पूजा पाठ तो लोग करते ही हैं, मंदिर में करते ही हैं, लेकिन मन ऐसा करता है कि थोड़ा बाहर जाऊं, जहाँ पर जैसे राम मंदिर हुआ, उसके बाद मथुरा वृंदावन हुआ, या और महाकाल हुए, या और कहीं कहीं पर जहाँ महादेव की मंदिर हो बड़े बड़े, जैसे जगन्नाथपुरी हुआ। तो यहाँ मुझे बहुत घूरने का मन करता है दोस्तों।
अब मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार से, इस माया मोह से मैं निकल जाऊं। मेरा मन कभी कभी वैराग्य की तरफ बहुत ज़्यादा मुझे खिंचाव होता है दोस्तों। मैं अपना दिल के बात आप लोग से क्या कहूँ, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे वादा की हूँ कि अपने मन के हर बात को आपको बताएंगे, दुख हो सुख हो कुछ भी। तो मैं अपने वादा जो की हूँ तो वादा तो आप लोग के सामने मुझे निभाना पड़ेगा दोस्तों। मेरे बाबू, मेरे सोना, आप लोग मेरे जो भी दोस्त, मेरे भाई बंधु, जो भी बहन लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं वीडियो सही से बना पाती हूँ कि नहीं। पहले तो बहुत मैं लड़खड़ा जाती थी बोलने में, अभी भी लड़खड़ा जाती हूँ दोस्तों, अभी भी हमारी वीडियो साफ सुथरा नहीं होता है, मैं लड़खड़ा जाती हूँ, मैं बोलने में सोचती हूँ क्या बोलूँ, किस चीज़ से आप लोग को, मेरी किस ऐसी बात आप लोग को दिल तक छू जाए जो हमारे वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बात मैं आपको कह के अपने दिल की बात सुनाऊं जो आपके बिल्कुल इस दिल में लगे कि आप लोग मेरी बातों को याद रखें और आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। आगे फिर कोई फुर्सत हो जाएगी घर में, मुझे फुर्सत मिल जाएगी घर गृहस्थी से, परिवार से, तो फिर मैं आपको बड़े वीडियो डालूंगी। आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक, और नमस्ते। आप लोग का प्यार दुलार बना रहे, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।